नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। हाल ही में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना से हिंसक झड़प में बलिदान हुए जवानों के कारण लोग गुस्से में हैं और देश भर में चीन में बने सामानों का बहिष्कार करने का अभियान चला रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय बाजारों पर कब्जा जमाकर बैठा चीन इस बहिष्कार की लहर से अपने सामानों को बचाने के लिए भारतीय खरीदारों की आंखों में धूल झोंकने की नई रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे खरीदारों को यह पता ही न चल सके कि बाजार में उपलब्ध उत्पाद चाइनीज है। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार की रणनीति अपनाकर चीन भारतीय उपभोक्ताओं की नज़र में धूल झोंक रहा है। आपको बता दें कि यदि कोई भी उत्पाद किसी भी देश में बनता है तो उस पैकेट या उत्पाद के ऊपर उस देश का नाम लिखा होता है। जैसे भारत में कोई उत्पाद बना है तो उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित। इसी प्रकार चीन में बने उत्पाद पर मेड इन चाइना लिखा होता है। इससे पता चल जाता है कि यह सामान किस देश में बना है और यह सामान भारतीय है या चाइनीज है। लेकिन देश भर में चल रहे चीनी सामानों के बहिष्कार के अभियान के बाद चीन ने अपनी पहचान छुपाने और भ्रम पैदा करने के लिए अब अपने उत्पादों पर मेड इन चाइना लिखना बंद कर दिया है। अब वह मेड इन चाइना की जगह मेड इन पीआरसी लिखता है। पीआरसी का मतलब है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। भारतीय उपभोक्ता पीआरसी शब्द से परिचित नहीं है, इसलिए वह पीआरसी लिखा सामान देखकर खरीद लेते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि यह वास्तव में मेड इन चाइना उत्पाद है। इतना ही नहीं, चीन ने अपने उत्पादों की चीनी पहचान छुपाने के लिए और भी चालाकियां की हैं। उसने चीनी उत्पाद पर मेड इन पीआरसी लिखने के साथ ही उत्पाद को एकदम भारतीय स्वरूप देने की कोशिश भी की है। इसके तहत वह उत्पाद के नाम इस तरह रखता है जिससे वे भारतीय सामानों की तरह दिखाई दें। भारतीयों को किसी प्रकार का संदेह न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए चीन सामान के उत्पादों पर कहीं भी चीनी भाषा में कुछ नहीं लिखता है। सभी जानकारियां और दिशा निर्देश अंग्रेजी में ही लिखता है। यहाँ तक कि उत्पादों पर तो वह हिंदी में भी लिखने लगा है। इसके अलावा यदि किसी उत्पाद पर कोई तस्वीर लगानी है तो वह भारतीय चेहरों की तस्वीर ही छापता है, जिससे हर भारतीय को लगे कि यह उनके देश में बना हुआ सामान है। यदि इन जानकारियों के बावजूद भी आपको चीनी उत्पाद के बारे में पता न चल सके तो आप उत्पाद के बारकोड के जरिए भी पता कर सकते हैं कि सामान किस देश में बना है। बारकोड किसी उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी, जैसे उसका मूल्य, उसकी मात्रा, किस देश में बना, किस कंपनी ने बनाया आदि के विषय में देता है। बारकोड को ऑप्टिकल स्कैनर की सहायता से पढ़ा जा सकता है। इसे बारकोड रीडर भी कहते हैं। आपको बता दें कि किसी भी सामान के पीछे की और काली काली लंबी लाइनें होती हैं, तकनीकी भाषा में इन्हें बारकोड कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम से यदि आप समझें तो जब आप कोई सामान खरीदने के लिए बिग बाजार या रिलायंस फ्रेश जैसे स्टोर में जाते हैं तो बिलिंग काउंटर उपस्थित कर्मचारी आपके सामान को बारकोड रीडर के सामने स्कैन करता है और फिर सामान का मूल्य डिस्प्ले पर दिखाई देने लगता है। इस समय आप चाहें तो कर्मचारी से यह पूछ सकते हैं कि जो सामान आप ले रहे हैं वह किस देश में बना है। उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 49 में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान चलाने वाले मुकेश कुमार पूर्वे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में यह देखने में आया है कि कुछ लोग सामान लेने आते हैं तो यह कहते हैं कि चाइनीज़ नहीं चाहिए, लेकिन वह पीआरसी लिखा हुआ सामान लेने लगते हैं। जब उन्हें बताता हूँ कि यह पीआरसी लिखा हुआ सामान चाइनीज़ ही है तो वह कोई भारतीय सामान मांगते हैं। इसका मतलब है कि अभी भी बहुत से ग्राहकों को पता ही नहीं है कि चीन भारत में अपने सामानों को बेचने के लिए क्या क्या चालबाजियां कर रहा है। हालांकि सरकार ने भी अब चीन में बने उत्पादों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि अब सरकारी ई मार्केट पर किसी भी वस्तु की बिक्री के लिए उस वस्तु के मूल स्थान की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इस निर्णय से खरीदार को यह पता करने में आसानी हो जाएगी कि जिस वस्तु को वह खरीद रहा है उसे किस देश में बनाया गया है। सरकार ने ई मार्केट पर मेक इन इंडिया सेलेक्ट करने का विकल्प भी प्रारंभ कर दिया है। इसे सेलेक्ट करते ही खरीदार के सामने केवल भारत में बने उत्पाद ही दिखाई देंगे। आपको बता दें कि भारत में भगवान की मूर्ति से लेकर खिलौने तक, कपड़े से लेकर कंप्यूटर तक
सारा बाजार मेड इन चाइना सामान से पटा पड़ा है। भारत चीन से खिलौने, बिजली उत्पाद, कार, मोटरसाइकिल के कलपुर्जे, दूध उत्पाद, उर्वरक, कंप्यूटर, एंटीबायोटिक्स, दवाई, दूरसंचार और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादों का आयात करता है, जबकि भारत चीन को कृषि उत्पाद, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प उत्पाद, कच्चा लेड, लौह अयस्क, स्टील, कॉपर, टेलीकॉम सामग्री तथा हीरे का चीन को निर्यात करता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल स्मार्टफोन मार्केट में अकेले चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी 70% से ज़्यादा है। इसी तरह टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी चीन के सामानों का दबदबा है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि किन कारणों से भारत के बाजारों में चीनी सामान सस्ते और आसानी से उपलब्ध हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। जहां तक चीनी सामानों के सस्ते होने की बात है तो उनका बिजनेस मॉडल बहुत सीधा है। मान लीजिए चीन को भारत में खिलौने बेचने हैं तो वो सबसे पहले भारतीय खिलौनों का मूल्य पता करेगा और फिर बड़े पैमाने पर खिलौने बनाकर उसे कम मूल्य में भारत के बाजार में भर देगा। उदाहरण के लिए यदि आप समझें तो बच्चों के खिलौने जो पहले 100 रुपए में बिका करते थे, चीन ने पहले उसे आधे से कम मूल्य में बेचना प्रारंभ किया और जब कम मूल्य होने के कारण उसका बाजार पर कब्जा हो गया तो फिर उसने खिलौने का मूल्य बढ़ा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बाजार से भारत का खिलौना बाहर होता चला गया और चीन के खिलौनों का दबदबा हो गया, जिसका सीधा प्रभाव भारत के छोटे उद्योगों पर पड़ा और भारतीय व्यापारी चीन का सामान बेचने के लिए विवश हो गए। एलपीजी स्टोव की असेंबलिंग और ट्रेडिंग करने वाले दिल्ली के व्यापारी देवरा बवेजा कहते हैं कि चीन का सामान सस्ता पड़ता है, वो सब स्टैंडर्ड माल का डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। मेक इन इंडिया पर जोर है, फिर भी चीन का मुकाबला करने में छोटे उद्योग असमर्थ हैं। अब ऐसी स्थिति में चीनी उत्पादों को रोकने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। चीनी उत्पादों की बिक्री को रोकने के लिए पहला उपाय यह हो सकता है कि भारत के लोग चीन में बने उत्पादों को न खरीदें। वह चीनी उत्पाद की जगह पहले तो देसी उत्पाद को खरीदने की प्राथमिकता दें और जब वह न उपलब्ध हो तो चीन की बजाय चीन के विरोधी देशों जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम का सामान खरीदें जो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बेहतर उत्पाद तैयार करते हैं, जिससे चीनी सामानों पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। इसका दूसरा उपाय यह हो सकता है कि भारत चीन के उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दे, लेकिन विश्व व्यापार संगठन के नियमों के कारण भारत ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन भारत सरकार चीनी सामान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी अवश्य लगा सकती है। यह एक प्रकार का शुल्क है जिससे चीनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और भारतीय उत्पादक उनका सामना कर सकेंगे। यदि चीन के उत्पादक इस ड्यूटी के कारण से भारत में सामान नहीं भेजते हैं तो भारतीय उत्पादक उन्हें भारत में बनाना प्रारंभ कर देंगे, जिससे हमारे देश में रोजगार का सृजन होगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तीसरा उपाय यह हो सकता है कि भारत चीन के अनुपात में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक, गैजेट आदि में प्रतिस्पर्धी निवेश लेकर आए या इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी निर्माण को बढ़ावा दे और जापान, ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देशों से निवेश करवाए। ऐसी स्थिति में ये देश चीन के सामने भारत के अच्छे सहयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार मेक इन इंडिया को नए सिरे से मजबूत करे, जो भारत को आत्मनिर्भर करने के साथ साथ रोजगार भी मुहैया कराएगा और देश को मजबूती प्रदान करेगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।